अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि पेयोनियर की पेंडिंग पेमेंट्स का जो मसला है वो आप कैसे हल कर सकते हैं। अब देखिए, ये मसला मेरे साथ भी आया, यानी जो पेमेंट्स थी वो पेंडिंग में चली गई। और इसी तरह से कुछ जो लोगों ने मुझसे रब्ता किया और उनके साथ भी ये मसला आ रहा था कि उन्होंने जो पेमेंट रिसीव की वो पेंडिंग में चली गई। अब ये मसला जो है आप कैसे हल कर सकते हैं, पेंडिंग पेमेंट का मसला क्या है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अब जैसे मेरा जो पेयोनियर अकाउंट है तकरीबन वो 6 या 7 साल पुराना है। और मैं जो है काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स उसमें रिसीव कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी कुछ पेमेंट्स जो थी वो पेंडिंग में गई। अब मैं जैसे भाई के बैंक अकाउंट में जो है वो नेशनल बैंक का अकाउंट है पेयोनियर से, वहाँ पर मैं काफ़ी दफ़ा जो पेमेंट्स है विड्रॉ कर चुका हूँ। लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो एक पेमेंट जो थी मेरी वो तकरीबन $100 की प्लस की थी, वो पेंडिंग में चली गई। यानी वो मैंने विड्रॉ जब की तो वो पेंडिंग में लग गई और वो फ़ौरन नहीं आई। वैसे जबकि नॉर्मली जो जब मैं विड्रॉ करता था तो वो जो है 5 से 10 मिनट में मुझे मैसेज आ जाता था कि विड्रॉ की जो रिक्वेस्ट थी वो रिसीव हो गई है। और फिर तकरीबन 3 से 4 घंटों में जो पेमेंट नेशनल बैंक में आ जाती थी। दूसरा फिर मेरे साथ ये हुआ कि मीज़ान बैंक में ही मैंने जो पेमेंट विड्रॉ की तो एक दफ़ा वो भी मेरी पेमेंट पेंडिंग में गई। इसके अलावा एक और जो मसला मेरे साथ हुआ कि पेपाल से जो है जब मैंने पेमेंट विड्रॉ की तो वो भी जो मेरी पेमेंट थी वो भी पेंडिंग में चली गई। वो सऊदीया का पेपाल था जो मेरे पेयोनियर से पेपाल और पेयोनियर वहाँ पर लिंक हैं। तो जब मैंने वो करेंसी वहाँ से विड्रॉ की तकरीबन, वो भी जब मुझे पेयोनियर में रिसीव तो हो गई लेकिन वो पेंडिंग में शो कर रही थी, यानी कि वो अवेलेबल बैलेंस में नहीं थी, मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता था। अब इसी तरह से एक फिर मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि जब पेयोनियर में रिक्वेस्ट पेमेंट का फीचर होता है, यानी कि आप जो है अगर किसी क्लाइंट से पेमेंट लेना चाहते हैं तो पेयोनियर के रिक्वेस्ट पेमेंट फीचर के ज़रिए आप उसको पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। और फिर आपका क्लाइंट जो है आपको अपने कार्ड से पेमेंट कर सकता है। यानी कि अगर आपके क्लाइंट का जो है पेयोनियर अकाउंट नहीं भी है तो वो कार्ड से पेमेंट कर सकता है पेयोनियर अकाउंट के बगैर ही। अब देखिए, इस सूरत में ऐसा है कि अगर कार्ड से पेमेंट की है और वो आपके पास आती है तो वो पेमेंट प्रोसेस होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो यानी कि आपको पेयोनियर की जानिब से ईमेल्स आती हैं, आप वो लाज़मी पढ़ा करें, देखा करें। तो जो क्लाइंट से पेमेंट रिसीव की थी उसमें मेरे पास तकरीबन 3 दिन का लिखा गया था कि 3 दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट जो है वो प्रोसेस हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, तकरीबन जो है मेरा ख्याल है 26 तारीख को जो पेमेंट रिक्वेस्ट जो रिसीव हुई थी मुझे पेमेंट, और 28 तारीख को वो पेमेंट क्लियर हो गई थी, अवेलेबल बैलेंस में आ गई थी। अब लेकिन जो पेमेंट नेशनल बैंक में विड्रॉ की थी और जो दूसरी पेमेंट जो थी मेरी जो पेपाल से पेयोनियर में रिसीव हुई थी और पेंडिंग में चली गई थी वो खुद ब खुद क्लियर नहीं हुई थी। तो उसके लिए जो है मुझे पेयोनियर को कॉल करना पड़ी थी। यानी आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके अकाउंट पर, ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। यानी कि अगर आपका पेयोनियर का अकाउंट नया है तो हो सकता है कि आपके पास कॉल का ऑप्शन ना हो या लाइव चैट का ऑप्शन ना हो। जैसे कि मेरे पास जो थे लाइव चैट का ऑप्शन भी था, कॉल करने का ऑप्शन भी था और पेयोनियर को मैसेज करने का ऑप्शन भी था। तो मेरे पास ये तीनों ऑप्शन थे, मैंने कॉल कर ली थी और मैसेज भी किया था। लाइव चैट मैंने नहीं की। और कॉल पाकिस्तान से या पाकिस्तान के नंबर से कर सकते हैं, टेलीनॉर से कर लें, जोंग से कर लें, ज़्यादा महंगी कॉल नहीं पड़ती, बहुत सस्ती कॉल पड़ती है। तो पेयोनियर के पेमेंट पेज कॉन्टैक्ट डिटेल्स के पेज पे जाके आपको आउटसाइड यूएस का नंबर लेना पड़ता है और वहाँ पर कॉल करना पड़ती है। तो वहाँ आपकी बात हो जाती है और बात आपकी इंग्लिश में ही करना होती है, आप उर्दू में बात नहीं कर सकते। तो ये भी जहन में रखिए, ठीक है। ये पेंडिंग पेमेंट्स आप इस तरह से क्लियर करवा सकते हैं। यानी कि अगर पेमेंट आपकी पेंडिंग में जा रही है तो आपको फ़ौरन जो है पेयोनियर से रब्ता करना है। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। अब मसला ये है कि पेयोनियर में आपको वाज़ेह तौर पर शो नहीं होता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके कम हैं। यानी कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कम है, फ़ोटो आईडी आपने सबमिट नहीं की या एड्रेस प्रूफ आपको सबमिट करना है या कोई और वजह है, तो पेयोनियर आपको वाज़ेह तौर पर वहाँ पे शो नहीं करता आपके अकाउंट में कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स कम हैं, आप इनको सबमिट करें तो आपकी ये पेमेंट क्लियर हो जाएगी। तो बाज़ औक़ात जब आप रब्ता करते हैं पेयोनियर से तो फिर पेयोनियर आपको बताता है, उनकी जो टीम है वो आपको बताती है कि आपके फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स कम हैं, आप वो सबमिट करें तो आपकी पेमेंट्स क्लियर हो जाएगी। या अगर पेमेंट नॉर्मली कोई इसमें कोई इशू नहीं होता तो पेयोनियर आपको वो भी बता देता है कि ये मसला है। क्योंकि जब मैंने जो पेपाल से पेमेंट विड्रॉ की थी तो उसमें किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं था। इस तरीके से नेशनल बैंक में जो विड्रॉ की थी तो उसमें भी कोई इशू नहीं था, मतलब उन्होंने मुझसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, उन्होंने कहा कि पेमेंट में कोई मसला नहीं है लेकिन ये पेमेंट जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो जो पेपाल से पेयोनियर वाली थी कॉल करने के बाद तकरीबन अगले मेरा ख्याल है 24 घंटों के बाद पेमेंट क्लियर हुई थी। और जो नेशनल बैंक में विड्रॉ की थी वो तकरीबन 2 हफ्ते लग गए थे। तो 2 हफ्ते के बाद वो पेमेंट रिलीज़ हो गई थी और वो मुझे मिल गई थी। लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे कोई भी सबमिट करने का नहीं कहा गया।
फिर एक चीज़ और आती है कि देखिए अभी जैसे मैं पेपाल टू पेपाल भी डॉलर्स वगैरह दे देता हूँ, एक्सचेंज की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, इस तरह पेयोनियर के भी डॉलर्स वगैरह मेरे पास अवेलेबल होते हैं, तो मैं पेयोनियर में भी सर्विस दे देता हूँ, पेयोनियर टू पेयोनियर डॉलर्स। अब पेयोनियर टू पेयोनियर अगर आप डॉलर मंगवा रहे हैं आपने किसी क्लाइंट से लिए हैं या कोई पेमेंट आई है आपकी और वो पेमेंट भी पेंडिंग में चली गई, तो पेयोनियर टू पेयोनियर जो पेमेंट्स होती हैं वो ईमेल के ज़रिए होती हैं। सिंपल प्रोसेस होता है। अब यानी कि अगर आपको पेमेंट चाहिए आप मुझे अपनी पेयोनियर की ईमेल देंगे, मैं अपने अकाउंट से आपको वो पेमेंट सेंड कर दूंगा। तो अब मसला ये है कि पेयोनियर की जो पेमेंट है वो मैनुअली अप्रूव होती है, यानी वो ऑटोमेटिक नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम जैज़ कैश या इजी पैसा से पेमेंट सेंड करते हैं तो उसी टाइम वो आपको जैज़ कैश या इजी पैसा में नॉर्मली पेमेंट मिल जाती है, वो होल्ड वगैरह पे नहीं जाती। लेकिन पेयोनियर में जैसे मिसाल है कि वो पेंडिंग में जाती है, वो मैनुअली अप्रूव होती है। मैं पेमेंट आपको जैसे सेंड करूँगा मिसाल है, तो वो पेमेंट एक चीज़ और कि $50 से कम जो है पेयोनियर टू पेयोनियर पेमेंट नहीं होती, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, पेमेंट जब आपको सेंड करूँगा आपको ईमेल आ जाएगी पेयोनियर की जानिब से, आपके अकाउंट में भी शो होगा कि आपको पेमेंट रिसीव हुई है, लेकिन वो पेंडिंग में जाती है। ख़ास तौर पर फ़र्ज़ करेंगे अगर आपका नया पेयोनियर का अकाउंट है और आपने पेमेंट रिसीव की है और वो पेंडिंग में चली गई, तो आप जो है फ़ौरन जो है पहले तो अपने पेयोनियर अकाउंट को लॉगिन कीजिए और फिर आपके पास सेटिंग्स में जाएं और वेरिफिकेशन सेंटर के पेज पे जाएं और वहां पर जाकर देखें कि किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ऐसे तो नहीं जो अभी आपको सबमिट करने का कहा जा रहा है और अभी तक आपने सबमिट नहीं किए। इसमें आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगी जा सकती है, एड्रेस प्रूफ के लिए फ़ोटो ID सबमिट करने का कहा जा सकता है, या फिर ग्लोबल पेमेंट सर्विस क्वेश्चनरी का ऑप्शन होता है, या बिज़नेस डिटेल्स के हवाले से आपसे सवाल होते हैं, तो वो लाजमी सबमिट कीजिए। और अगर वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा और पेमेंट फिर भी आपकी पेंडिंग है, तो फिर आप इमीडिएटली जो है पेयोनियर को कॉल कीजिए, उनसे मैसेज कीजिए या लाइव चैट पर बात कीजिए और उन्हें कहें कि आपकी पेमेंट पेंडिंग में है, उसको क्लियर कर दीजिए। तो वो आपको बताएंगे कि वो पेमेंट क्लियर क्यों नहीं हो रही, रीज़न बता देंगे। तो अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ जो प्रोसेस है, यानी ये कॉन्टैक्ट कैसे करना है पेयोनियर से, और इंशाल्लाह फिर आपका जो मसला है पेयोनियर की जो पेंडिंग पेमेंट से वो आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आपके कोई सवाल वगैरह हैं तो ज़रूर कमेंट्स में ऐड कर लीजिए, लेकिन वीडियो को एक दफ़ा प्लीज़ पूरा लाजमी देखा करें ताकि आपके जो सवाल वगैरह हैं वो क्लियर हो सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब जो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे जैसे ये पेमेंट पेंडिंग थी मेरे पास मिज़ान बैंक में जो मैंने विड्रॉ की थी, तो इसका हल ये है कि आपको पेयोनियर से रब्ता करना पड़ेगा। ये कॉन्टैक्ट अस का आपको लिंक नज़र आ रहा है बिल्कुल बॉटम पर पेयोनियर के, तो यहाँ पे जाएं। अब ये आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं पेयोनियर सपोर्ट सेंटर में, तो सेंड पेमेंट्स, विड्रॉ टू बैंक, या जो भी सूटेबल ऑप्शन है आपके पास यहाँ से आपने उसको सेलेक्ट करना है। मेरे पास क्योंकि विड्रॉल टू बैंक अकाउंट्स का इशू था तो मैंने यहाँ से उसी को सिलेक्ट किया, यानी विड्रॉल्स बैंक अकाउंट्स आपने सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपका जो इशू है वो यहाँ से आप उसको हाईलाइट कर सकें। अब यहाँ पे देखिए पहले से ही ऑलरेडी काफ़ी सारे सवालात मौजूद हैं, तो जो आपके लिए सूटेबल है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे मेरे पास है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माय विड्रॉल, क्योंकि पेंडिंग में था विड्रॉल तो मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट किया। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप उसको यहाँ से मतलब जो भी सूटेबल है आपके लिए उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर फिर आपको तमाम डिटेल्स वगैरह ऑलरेडी मिल जाती हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं कि जो बैंक विड्रॉल होते हैं वो 2 से 5 दिन उनमें लगते हैं। फिर मज़ीद डिटेल्स भी हैं कि अगर कोई मसला हो तो 14 दिन में आपको तकरीबन 14 दिन का प्रोसेस लगता है जो पेमेंट रिटर्न होने में। नीचे आपके पास कॉन्टैक्ट अस का ये ऑरेंज कलर का बटन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो फिर यहाँ आपके पास ये आ जाता है ऑप्शंस कॉन्टैक्ट के। जैसे मेरे पास देखें तो यहाँ सेंड मैसेज का ऑप्शन है, लाइव चैट का और कॉल अस का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो जो भी आपके पास ऑप्शन सूटेबल हैं या अवेलेबल हैं वो आपको यूज़ करना होंगे। अब यहाँ पे कॉलर्स पे जाएँ तो आपके पास देखिए काफ़ी सारे फ़ोन नंबर्स मिल जाते हैं, जिसमें इनसाइड द यूएस है, आउटसाइड यूएस है, फिर यूके का, रशिया के और काफ़ी सारे नंबर्स हैं। मैंने जो है आउटसाइड यूएस का जो नंबर था इसको यहाँ पे लिया था और उस पर मैंने कॉल की थी।